ये वह दिव्य धाम है जहां बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति और संत अपनी सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होने पर मौन होकर नंगे पांव दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान उत्तर की द्वारका कहलाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने बाल रूप में विराजमान हैं और असंभव को संभव कर देते हैं। इस मंदिर की कथा भी द्वापर युग से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण अपनी पृथ्वी की लीला समेटने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उद्धव से कहा, मेरे इस बाल स्वरूप को ऐसे स्थान पर स्थापित करना जहां कलयुग में भी मेरी करुणा जीवित रहे। कृष्ण के आदेश पर नारद मुनि और अग्निदेव उस विग्रह को लेकर हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहीं एक निर्जन वन में, जहां केवल तपस्वियों का वास था, उस विग्रह को स्थापित किया गया। कहते हैं, स्थापना के समय आकाश से पुष्पवर्षा हुई और चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज उठा। नारद और अग्नि द्वारा स्थापित होने के कारण इस धाम को नाराग्नि क्षेत्र कहा गया। समय बीतता गया और यह स्थान रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक बार काशी के एक विद्वान ब्राह्मण को असाध्य लकवे का रोग हो गया। सभी वैद्य असफल हो गए। निराश होकर वह यहाँ आया और 21 दिन तक मौन व्रत रखकर केवल बाल कृष्ण का स्मरण करता रहा। 21वें दिन उसे स्वप्न में बाल कृष्ण ने माखन से भरा हाथ आगे बढ़ाया और कहा, जिसने विश्वास कर लिया वह कभी अधूरा नहीं रहता। सुबह उठते ही वह ब्राह्मण पूर्णतः स्वस्थ था। आज भी इस मंदिर में लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर कृष्ण भार अर्पण करते हैं, जहाँ वे अपने हृदय की पीड़ा के बराबर दान अर्पित करते हैं, चाहे वह धन हो, अन्न हो या सेवा। मान्यता है कि यहाँ किया गया दान केवल शरीर का नहीं बल्कि अहंकार का भार उतार देता है। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से यहाँ बाल कृष्ण को स्मरण करता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या मन की, निश्चय ही दूर हो जाती है। इस दिव्य लीला पर श्री कृष्ण के सभी भक्त राधे राधे अवश्य लिखें।